हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेटर्स 365 में। आज हम हिंदी का एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला देखेंगे, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष वर्ण। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, य र ल व कैसे व्यंजन है? यह अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, का से लेकर पा वर्ग तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन में श, ख, श, ह आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, श्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अंग, अह कैसे व्यंजन है? यह आयोग वाह व्यंजन है। अगला प्रश्न है, क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? यह क और श के योग से बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है? यह आ के साथ आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण व्यंजन ध्वनि क्या है? भ। अगला प्रश्न है, हिंदी की व्यंजन तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? च, छ, ज, झ। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? यह है थ। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? यह लेखन के आधार पर पूछी जा रही है, जिनकी संख्या 52 है, जिसमें सम्मिलित है 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। यह संख्या लेखन के आधार पर बताई गई है। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? यह है च, ज, ञ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला की मूर्धन्य व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? यह है ट, ठ, ड, ढ। अगला प्रश्न है, वा कैसी ध्वनि है उच्चारण के आधार पर? यह दंत्योष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है, संवृत्त स्वरों का समूह कौन सा है? यह है ई, उ, ऊ। अगला प्रश्न है, अर्धसंवृत्त स्वरों का समूह कौन सा है? यह है ए, ओ। अगला प्रश्न है, विवृत्त स्वर कौन सा है? आ। अगला प्रश्न है, अर्ध विवृत्त स्वर कौन से हैं? यह है अ, ए, औ, आ। अगला प्रश्न है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है, त्र वर्ण किसके योग से बनता है? यह बनता है त और रा के योग से। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किसके योग से बनता है? यह बनता है ज और ञ के योग से। अगला प्रश्न है, श्र वर्ण किसके योग से बनता है? यह बनता है श और रा के योग से। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों की कुल संख्या 47 है, जिसमें से 10 स्वर और 37 व्यंजन माने जाते हैं, जिनमें आगत व्यंजनों को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं? हिंदी में मूल व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से 35 हैं। अगला प्रश्न है, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं वो? ज और फ। अगला प्रश्न है, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? वर्णों की कुल संख्या 55 है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? यह संख्या 13 है। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 10। अगला प्रश्न, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? यह हैं अ, ई, उ। अगला प्रश्न, दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अ। अगला प्रश्न, अग्र स्वर कौन से हैं? यह है ई, ए, ऐ। अगला प्रश्न, मध्य स्वर कौन सा है? अ। अगला प्रश्न, पश्च स्वर कौन से हैं? आ, उ, ओ, औ, अ। अगला प्रश्न,
अग्र, मध्य और पश्च स्वरों को किसके आधार पर बांटा गया है? यह बांटा गया है जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगला प्रश्न, दंत मूल शब्द कौन से हैं? र, ल। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। ओष्ठ स्वर कौन से हैं? यहाँ पे ओष्ठ स्वर नहीं, ओष्ठ वर्ण पूछा गया है। ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? यह है उ और पा वर्ग। अगला प्रश्न है, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कौन से हैं? यह है ओ, आओ और आओ। अगला प्रश्न है, कंठ और तालु स्वर कौन से हैं? यह है ए, ऐ। अगला प्रश्न है, अवृत्तमुखी व वृत्तमुखी स्वर का आधार क्या है? ओठ की स्थिति के आधार पे। अवृत्तमुखी स्वर कौन से हैं? यह है अ, आ, ई, ए, ऐ। अगला प्रश्न है, वृत्तमुखी स्वर कौन से हैं? यह है उ, ओ, औ, औ। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। यह लेखन के आधार पर संख्या बताई गई है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35। यह उच्चारण के आधार पर संख्या है। अगला प्रश्न है, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? ड, ढ। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अगला प्रश्न है, आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग, अह। अगला प्रश्न है, कंठ स्थान उच्चारण व्यंजन कौन से हैं? का वर्ग। अगला प्रश्न है, तालव्य उच्चारण व्यंजन कौन से हैं? चा वर्ग। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य स्थान उच्चारण व्यंजन कौन से हैं? टा वर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, ओष्ठ स्थान उच्चारण व्यंजन कौन से हैं? पा वर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, हर वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन के उच्चारण में क्या नहीं होना चाहिए? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होना चाहिए। 60वां प्रश्न है, अल्प प्राण व्यंजन कौन से क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जैसे का वर्ग में क, ख, ग, घ अक्षर आते हैं, जिसमें पहला वर्ग का पहला व्यंजन है क, तीसरा है गा और पांचवा है अंगा, तो यह अल्प प्राण व्यंजन होगा। वैसे ही सारे वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या है? महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। जैसे का वर्ग में क, ख, ग, घ अंगा में दूसरा अक्षर, दूसरा व्यंजन क्या हो जाएगा? खा और चौथा क्या हो जाएगा? घ। वैसे ही हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। अगला प्रश्न है, अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं? यह है य और व। अगला प्रश्न है, लुंठित व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे कौन सा है? रा। अगला प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए? ल। अगला प्रश्न है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? श, ख, स और हा, जिसमें से श, ख, स अघोष महाप्राण व्यंजन है और हा सघोष महाप्राण व्यंजन है। इस वीडियो में हमने वर्णमाला के उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाए जा सकें। धन्यवाद।